नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। आज हम लोग फिर से महाकवि कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य लेके हाजिर हुए हैं। रघुवंशम महाकाव्य जो है लघुत्रय के अंतर्गत आता है। दोस्तों लघुत्रय के अंतर्गत 3 काव्य आते हैं जो हैं तीनों महाकवि कालिदास का है। कौन कौन? कुमार संभवम, मेघदूतम और एक है ये रघुवंशम। और बृहत्तरई के अंतर्गत 3 काव्य आते हैं। कौन कौन? किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम। तो हम लोग रघुवंशम महाकाव्य के सामान्य परिचय के अंतर्गत अध्ययन कर चुके हैं। अब हम लोग इसके प्रमुख सूक्तियों का अध्ययन कर रहे हैं। यह प्रमुख सूक्तियों का जो है चौथा वीडियो है दोस्तों। तो हम लोग अपनी तैयारी इस छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से करेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। टीजीटी, पीजीटी, झारखंड, कोई भी संस्कृत की प्रतियोगी परीक्षा हो जहाँ पे जो है रघुवंशम महाकाव्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनते हैं। ये प्रमुख सूक्तियाँ हैं। और कल के वीडियो में हम लोगों ने 10 सर्ग तक यानी 10वें सर्ग में जितनी सूक्तियाँ था सबका अध्ययन कर लिए थे। आज हम लोग इस 11वें सर्ग की सूक्तियों से अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? 11वें सर्ग की सूक्तियों से अध्ययन करेंगे। तो ये हमारा 11वां सर्ग है जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो है सूक्तियों का अध्ययन करेंगे। तो बिना देरी किए हुए आइए हम लोग अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। और हमारा पाठ शुरू होता है यहाँ से। कहाँ से? ये है तेज, यहाँ पे है तेजसाम ही न वयः समीक्षते रघु है। यह 11 नंबर सर्ग से सर्ग का पहला ही श्लोक है। क्या है? 11 नंबर सर्ग का पहला ही श्लोक है जो हम लोग 11वें सर्ग से अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? 11वें सर्ग से अध्ययन करेंगे। तो तेजसाम ही न वयः समीक्षते रघु 11वें सर्ग का एक पहला ही श्लोक है। तो यहाँ तेजस्वियों की अवस्था नहीं देखी जा सकती। क्या? तेजस्वियों की अवस्था नहीं देखी जा सकती। कवि कालिदास कह रहे हैं कि जो तेज पुरुष होते हैं उनकी अवस्था नहीं देखी जा सकती। उसके बाद अगली सूक्ति है जो 11वें सर्ग की 2 नंबर श्लोक से है। इसमें कहा गया है कि अप्यसु प्रणयिनाम रघोः कुले न व्यहंतत कदाचिदार्थिता। रघुवंशियों की सदा से यह रीत चली आती है कि यदि कोई उनसे प्राणों की याचना करे तो कभी असफल नहीं होता है। और इसी के उपलक्ष्य में रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। उसके बाद अगली सूक्ति 11 नंबर सर्ग से 27 नंबर श्लोक का है। किम मनोहर गवि सर्पि विक्रमो राजिलेषु गरुड़ः प्रवर्तते। अर्थात जो है इसका अर्थ होगा कि क्या बड़े बड़े सर्पों पर प्रहार करने वाले गरुड़ जी कभी छोटे छोटे सर्पों पर प्रहार नहीं करते? अर्थात नहीं करते। क्या करते? प्रहार नहीं करते। कहने का तात्पर्य है कि जो गरुड़ जी हैं वह बड़े बड़े सर्पों पर प्रहार करते हैं, तो छोटे सर्पों पर प्रहार क्यों करें? उसके बाद अगली सूक्ति है वह 11वें सर्ग से है। क्या है? 11वें सर्ग से 50 नंबर श्लोक की है। इसमें कहा गया है कि सद्य एव सुकृताम ही पचते कल्पवृक्ष फल धर्मिकांग छितम। क्या है? धर्मिकांग छितम। अर्थात पुण्य आत्माओं की अभिलाषा कल्प वृक्ष के समान तत्काल फल देने वाली होती है। कौन? पुण्य आत्माओं की जो अभिलाषा होती है वो कैसे होती है? कल्प वृक्ष के समान तुरंत ही फल देने वाली होती हैं। जैसे कि स्वर्ग में एक वृक्ष होता है जिसका नाम कल्प वृक्ष रहता है, उसके नीचे खड़े होकर कुछ भी आप मांग सकते हो। उसी तरह जो पुण्य आत्मा रहती है, सज्जनों की आत्मा रहती है, वह जो है कल्प वृक्ष के समान तुरंत ही फल देने वाली होती है। उसके बाद अगली सूक्ति है 11वें सर्ग की ही है और यह 75 नंबर श्लोक की है। कौन सी? 75 नंबर श्लोक की। यहाँ पे कहा गया है कि पावकस्य महिमा सा गण्यते कच्छव ज्वलति सागरे अपि यह। पावकस्य महिमा सा गण्यते कच्छव ज्वलति सागरे अपि यह। अर्थात अग्नि का प्रताप
तभी प्रशंसनीय है जब वह समुद्र में भी वैसी ही भड़क कर जले जैसे सूखी घास के ढेर में जलता है। कहने का तात्पर्य है कि जो अग्नि होती है वह समुद्र में भी उसी प्रकार जले जिस प्रकार की सूखी घासों में भड़क के जलती है। उसके बाद अगली सूक्ति है जो 11वें सर्ग की ही है और 76 नंबर श्लोक की है। इसको देखते हैं। इसमें कहा गया है कि खात मूल मलिनो नदी रैह पातयति मृदुस्त तटद्रुमम। खात मूल मलिनो नदी रैह पातयंती मृदुस्त तटद्रुमम। अर्थात परशुराम राम से कहते हैं कि जिस वृक्ष की जड़ को नदी की प्रचंड धारा ने पहले ही खोखली कर दी हो उसे वायु के झोंके से ढह जाने की कोई देर नहीं लगती। सही बात है कि नदी की धारा जिस जड़ को उसके मिट्टियों को जिस वृक्ष के जड़ के मिट्टियों को नदी की धारा बहा ले गई हो उसमें जो है थोड़ा सा भी हवा चलेगा तो वह नीचे गिर ही जाएगा। परशुराम कहते हैं, परशुराम राम से कहते हैं। कौन कहता है? परशुराम राम से कहते हैं। उसके बाद अगली सूक्ति है जो 11वें सर्ग की 80 नंबर श्लोक की सूक्ति है। इसमें कहा गया है कि केवलो अपि सुभगो नावाम्बुदः किंपनु स्त्री 10 चपला लांछित। अर्थात इसमें कहा गया है कि राम द्वारा परशुराम के धनुष को हाथ में लेने पर नया मेघ अकेला भी सुंदर होता है, फिर भी यदि वह इंद्रधनुष से युक्त हो जाए तो उसकी शोभा का कहना ही क्या है। सही बात है, अकेला धनुष ही काफ़ी होता है मेघ का, लेकिन मेघ का जो धनुष होता है मेघ अकेला ही बहुत सुंदर लगता है, लेकिन अगर वही मेघ 7 रंगों में इंद्रधनुष से युक्त हो जाए तो उसकी शोभा और बढ़ जाती है। उसके बाद अगली सूक्ति है, यह भी सूक्ति जो है 11वें सर्ग की है और 89 नंबर श्लोक की है। क्या है? 89 नंबर श्लोक की यह सूक्ति है। इसमें कहा गया है कि निर्जितेषु तरसा तपस्वी नाम शत्रुषु प्राणितिरेव कर्तिये। निर्जितेषु तरसा तपस्वी नाम शत्रुषु प्राणितिरेव कर्तिरे। राम द्वारा परशुराम से चरण स्पर्श करने पर जब कोई पराक्रमी वीर अपने पराक्रम से अपने शत्रु को जीत लेता है तब यदि वह नम्रता भी दिखाता है तो उसकी कीर्ति ही बढ़ जाती है। क्या है? उसकी कीर्ति बढ़ जाती है। सही बात है, अगर कोई कितना भी ऊंचा हो, कितना भी पराक्रम कर ले, लेकिन जो होता है पूजनीय व्यक्तियों के प्रति अगर उसका उदार कीर्ति है, वह नम्रता दिखाता है, उनके पैरों को छूता है, उनसे प्रणाम करता है, तो वह क्या होता है, उसकी कीर्ति और ही बढ़ जाती है। उसके बाद अगली सूक्ति है जो 12वें सर्ग की है और 33 नंबर श्लोक की है। इसमें कहा गया है कि अत्यारूढ़ो ही नारीणाम अकालज्ञो मनोभाव। क्या है? अत्यारूढ़ो ही नारीणाम अकालज्ञो मनोभाव। इसमें कहा गया है कि शूर्पणखा द्वारा राम को अपना पति बनाने को कहने पर बहुत बढ़ा हुआ स्त्रियों का काम समय और असमय को नहीं पहचानता। ऐसी सूक्ति कालिदास के मेघदूतम खंड काव्य में भी आई है, जिसमें जो है यक्ष कहता है मेघ से कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतनेषु, यानी कामी व्यक्ति चेतन और अचेतन में फर्क नहीं कर पाते, उनमें अंतर नहीं कर पाते। वही शूर्पणखा के विषय में कहा गया है, जब वह राम को अपना पति मानती है और कहती है कि मैं अपना पति मान चुकी हूँ, मैं आपसे ही शादी करूँगी, तब कहा गया है कि बहुत बढ़ा हुआ स्त्रियों का जो प्रेम होता है वह समय और असमय की पहचान नहीं करता। उसके बाद अगली सूक्ति है दोस्तों जो है रघुवंश महाकाव्य के 12वें सर्ग की 69 नंबर सूक्ति है। इसमें कहा गया है कि काले खलु समारब्धा फलम बंधनान्ति नियतः। अर्थात राम द्वारा विभीषण को राक्षसों का राज देने पर समय पर आरंभ की गई नीतियाँ सफल होती हैं। कोई भी कार्य जो होता है वह समय पर करने पर ही सफल होता है। जब समय निकल जाए तो उस कार्य करने का कोई मतलब नहीं होता। कहा भी गया है कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जब सब कुछ नष्ट हो जाता है तब उस कार्य को शुरू करने से कोई लाभ नहीं होता, कोई मतलब नहीं निकलता है। इस सूक्ति का यही प्रकरण है दोस्तों। उसके बाद आइए अगली सूक्ति जो है वह 14 नंबर
14वें सर्ग की 35 नंबर श्लोक से लिया गया है। इसमें कहा गया है कि अपि स्वदेहात् किमुत इंद्रियार्थाद्य शोधना नाम ही यशो गरीयः। अपि स्वदेहात् किमुते इंद्रियार्थाद्य शोधना नाम ही यशो गरीयशः। अर्थात राम द्वारा सीता को त्यागने का निश्चय करने पर यशस्वियों को अपना यश अपने शरीर से भी अधिक प्यारा है। फिर भी स्त्री भोग की वस्तु की तो बात ही क्या है। यानी जो लोग प्रतापी होते हैं, त्यागी होते हैं, यशस्वी होते हैं, उन्हें अपना शरीर, यश के आगे अपनी शरीर की चिंता नहीं रहती, फिर भी स्त्री नाम की क्या चीज़ है। उसके बाद कहा गया है, अगली सूक्ति है जो 14वें सर्ग के 40 नंबर श्लोक से है। इसमें कहा गया है, छाया ही भूमेः शशिनो मलत्वेनारोपिता शुद्धिमतः प्रजाभिः। छाया ही भूमेः शशिनो मलत्वेनारोपिता शुद्धिमतः प्रजाभिः। राम का कथन है सीता के निर्दोषिता के विषय में। राम का ये जो कथन है सीता के निर्दोषिता के विषय में कहा गया है कि निर्दोषिता के विषय में लोक निंदा को बड़ा मानने पर चंद्रमा में पड़ने वाली भूमि की परछाई को लोग उसका क्या कर लेते हैं, निर्मल चंद्रमा में भी कलंक ढूंढ लेते हैं। कहने का तात्पर्य है चंद्रमा तो बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन उसमें जो काला धब्बा दिखता है वह पृथ्वी की परछाई होती है। उसे भी लोग कह देते हैं कि चंद्रमा में भी क्या है, दाग है, चंद्रमा में भी दाग है। अतएव कई सुंदरता के रूप में चंद्रमा की उपमा दी जाती है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के द्वारा चंद्रमा में भी कलंक बताया जाता है कि चंद्रमा में भी दाग है। उसके बाद अगली सूक्ति 14वें सर्ग की 41 नंबर श्लोक की है। इसमें कहा गया है कि अमरसड़ः शोणित कांक्षया ही पदा अस्पृशन्तः दशति द्विजिः। अमरसड़ः शोणित कांक्षया ही किम पदा अस्पृशन्तः दशति द्विजिः। इसमें कहा गया है कि राम सीता त्याग एवं रावण वध के संबंध में असहनीयशील क्रोधी सर्प पैर से दबने वाले व्यक्ति को रक्त पीने के लिए नहीं डसता है, वह तो केवल बदला लेने के लिए डसता है। क्या कहा गया है, वह केवल बदला लेने के लिए ही डसता है। उसके बाद है यहाँ पे एक और सूक्ति है 14वें श्लोक की, जो 14वें नंबर सर्ग की 46 नंबर श्लोक है। आज्ञा गुरुणाम अविचारणीय, यानी गुरुजनों की आज्ञा अविचारणीय होती है। गुरुजनों, श्रेष्ठ जनों की आज्ञा पर, उनके बातों पर कभी कोई विचार विमर्श, तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। कालिदास का यह सूक्ति बहुत ही पॉपुलर और परीक्षा उपयोगी है दोस्तों। तो आज बस यहीं तक। इसके आगे हम लोग 15वें सर्ग की सूक्ति अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक नमः संस्कृताय। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। जो हमारे नए साथी हों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब करें, ताकि उन्हें नोटिफिकेशन मिले और अपनी तैयारी बरकरार रखें, सफलता प्राप्त करें। इसी मनोकामना के साथ दोस्तों आज यहीं तक। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।